बात हो रही है श्रीमद् भागवत गीता पर। श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक पर विस्तृत चर्चा हो रही है। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 14 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। अब आगे के श्लोकों पर चर्चा होगी। मैं हूँ टीचर शैलेश। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम डिवाइन गीता ज्ञान पर। तो चलिए अब आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। आज हम 15वें श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं। पिछले श्लोकों में मैंने बताया था कि दोनों सेनाएं कौरवों की और पांडवों की आमने सामने खड़ी हुई हैं। भीष्म ने अपना शंख बजाया। अब इसी तरह से पांडव की सेना के महारथी भी अपने अपने शंख बजा रहे हैं और सब महारथियों के शंखों के नाम अलग अलग हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व और उनकी क्षमता, उनके गुणों के आधार पे उनके शंखों के नाम हैं। 15वें श्लोक में कहा गया है, 5 जन ऋषिकेशे देवदत्तम धनंजया पौंड्र दशमो महाशंखम भीमकर्मा भृगोदरा। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। कृष्ण के शंख का नाम 5 जन्य शंख था। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो सबके शंखों के नाम अलग अलग हैं। कृष्ण के शंख का नाम है 5 जन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके ही भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों की अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने के लिए असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। जैसे मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव नाम है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के लिए उनका एक नाम देवकी नंदन भी है। वृंदावन में यशोदा मैया के साथ बाल लीला करते हैं, इसलिए उनका एक नाम यशोदा नंदन भी है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण उनका एक नाम पार्थ सारथी भी है। क्योंकि पार्थ अर्जुन का नाम है, इसलिए कृष्ण का नाम पार्थ सारथी है। इसी प्रकार एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम का नाम वृकोदर है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार अति मानवीय कार्य भी करते हैं। जैसे भीम ने हिडिम्ब नाम के एक राक्षस का वध किया था और हिडिम्ब की बहन हिडिम्बा से विवाह किया था, जिससे घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में
उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो आज 15 श्लोक में सिर्फ इतना ही। आगे के श्लोकों पे अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो भी करें कमाल का करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।